न्यायिक परीक्षाओं व एपीओ की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 के उपबंधों को पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 4, जिसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में उपबंध है, के विषय में आज पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। तो इस अध्याय में धारा 45 से धारा 62 तक के उपबंध शामिल हैं, जिसमें दुष्प्रेरण के विषय में उपबंध 45 से धारा 45 से धारा 60 तक है। पूर्व में यानी आईपीसी में ये प्रावधान यानी दुष्प्रेरण के विषय में यह अध्याय 5 में था, जिसमें धारा 107 से 120 की धाराएं शामिल थे। आपराधिक षड्यंत्र अध्याय 5 का में, जिसमें धारा 120 का 120 का सम्मिलित थे। प्रयत्न के विषय में अध्याय 23, जिसमें धारा 511 की धारा शामिल था। तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 व आईपीसी की धारा 107 दोनों में किसी बात के दुष्प्रेरण का उपबंध किया गया है। बीएनएस की धारा 45 व आईपीसी की धारा 107। आईपीसी की धारा 107 एमपीएडी, एडीपीओ व उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। तो इस संहिता धारा 45 में बताया गया कि वह व्यक्ति किसी बात का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो इसमें कम है कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। ग नंबर में है कि उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए जब किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में या एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होकर के षड्यंत्र के अनुसरण में उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ, उस कार्य को करने में कोई कार्य या अवैध लोभ कर देता है। उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर उसमें सहायता करता है। तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसमें यानी इस धारा में स्पष्टीकरण है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि उस कृत्य का किया जाना वह उकसाता है। तो यहाँ एक दृष्टांत है कि का एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। खा उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गा या नहीं है, का को जानबूझकर यह निरूपित करता है कि गा यह है, और उसके द्वारा जानबूझकर का से गा को पकड़वाता है। तो यहाँ खा गा के पकड़े जाने के उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। स्पष्टीकरण 2 में बताता है कि जो कोई या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए, यानी उस कार्य को करने के लिए आसान बनाने के लिए कोई बात करता है और उसके द्वारा उसके किए जाने को आसान बनाता है या सुकर बनाता है, तो वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाएगा। इसमें जो पूर्व के एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे का द्वारा खा को लिखे पत्र द्वारा गा की हत्या के लिए उकसाता है। जैसे ही खा को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है, का दुष्प्रेरण के लिए दायी हो जाएगा। क्वीन बनाम मोहित या प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण के संबंध में वाद है। इंपरर बनाम उर्मी आईपीसी धारा 107 से यानी दुष्प्रेरण से संबंधित है। ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, भले ही बी अपराध करने में अक्षम है, क्योंकि दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अभियुक्त के दायित्व पर आधारित हो। यानी
यदि ए को चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, भले ही वो अपराध करने में अक्षम हो, तब भी दुष्प्रेरक उस दायित्व के लिए दायी होगा। इम्परर बनाम उमी, इस वाद में आ को अपने घर में एक पुरोहित बा द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है, तो बा यहाँ दुष्प्रेरण का दोषी है, यह अभी निर्धारित किया गया। दुष्प्रेरण में निकटता का सिद्धांत दायित्व विनिश्चित करने में असंगत है। इस संहितक धारा 46 भारतीय न्याय संहितक धारा 46 व आईपीसी धारा 108 इसमें दुष्प्रेरक को डिफाइन किया गया है, नहीं दुष्प्रेरक को बताया गया कि दुष्प्रेरक कौन होता है। तो इस संहिता की धारा इस संहितक धारा 46 व आईपीसी धारा 108 के अनुसार वह व्यक्ति जो अपराध किए जाने का या स्वीकार किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरक के आशय और ज्ञान के अनुसार किया जाता है, तो इस धारा में बताया गया कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार सामर्थ्य व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक है कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाता है। इसमें 4 स्पष्टीकरण हैं दिए हैं। स्पष्टीकरण 1 जो उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो स्पष्टीकरण 1 में है कि किसी कार्य को अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोर्ट में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए जरूरी या आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए कोई प्रभाव कारित किया जाए। इसमें दृष्टांत है कि गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, खा उसे करता नहीं है, इनकार कर देता है, तब भी का हत्या के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसी प्रकार इसके जो अगला दृष्टांत है, खा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा इसी उकसाहट के अनुसरण में घा को घायल करता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है, लेकिन का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषित कहा जाएगा। इसके स्पष्टीकरण 3 में यह है कि आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा सामर्थ हो या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का हो या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक को हो। इसके स्पष्टीकरण 4 में है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसा दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इन्हीं अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे अपराध का भी दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। इस संहितक धारा 47 इस संहिता की धारा 46 में लास्ट स्पष्टीकरण है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। तो इस स्पष्टीकरण बताया गया है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने के लिए उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। केवल यही पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित है जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है, केवल ये जरूरी है। इस संहितक धारा 47 व आईपीसी धारा 108 का तो आईपीसी धारा 108 का जो यूपीजी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहितक धारा 47 भारत के बाहर अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण के विषय में उपबंध करता है। नी अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, तो कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर
और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, तो यह कहा जाएगा कि जो अपराध होगा यदि वो भारत में किया जाए, तो इस धारा में बताया गया है कि इस कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो यदि भारत में किए जाए तो वह अपराध होगा। जैसे इसका दृष्टांत है कि का भारत में खा को जो भा देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है तो का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इस संहिता की धारा 48 इसका आईपीसी में उपबंध नहीं है। तो धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। तो इस धारा में बताया गया कि कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर है उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है तो वह अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। जैसे का भादेश में खा को भारत में हत्या करने को उकसाता है तो का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इस संहिता की धारा 49 व आईपीसी की धारा 109। तो इस संहिता की धारा 149 जिसमें दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो इस संहिता की धारा 49 जो आईपीसी की धारा 109 इसमें दुष्प्रेरण के दंड का प्रावधान करता है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य या उसके दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके लिए दंड का कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण फलस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे अपराध के लिए दंड कोई प्रावधान नहीं है तो उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कोई अपराध किया जाता है। इस संहिता की धारा 50 व आईपीसी की धारा 110। तो इस संहिता की धारा 50 में दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, तो इस संहिता की धारा 50 व आईपीसी की धारा 110 में प्रावधान किया गया है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है तो दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया जाता है। यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि भले ही वो भिन्न आशय या उससे कार्य करता है तो इसमें दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिस आशय और ज्ञान से वह दुष्प्रेरित करता है, जिस अपराध को करने के लिए जिस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। इस संहिता की धारा 51 व आईपीसी की धारा 111। तो इस संहिता की धारा 51 व आईपीसी की धारा 111 आईपीसी की धारा 111 जो यूपीजे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 51 में दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उस समय दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा जब उस एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य किया गया। तो इसमें बताया गया है कि कोई तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और इस विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है जो कार्य किया जाता है, परंतु यह इसमें एक परंतुक है कि यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।
तो इस संहिता की धारा 51 आईपीसी की धारा 111 में बताया गया है कि दुष्प्रेरक का दायित्व उस समय क्या होगा जब एक कार का दुष्प्रेरण किया गया, उससे भिन्न कार किया गया। तो इसमें बताया गया कि दुष्प्रेरक उसी कार के उसी कार के लिए और उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व होगा, मानो उसने सीधे उसी अपराध है का दुष्प्रेरण किया है। लेकिन इसमें एक परंतुक है, जिसमें बताया गया कि यदि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम था और उसके उकसाहट के असर के अधीन सहायता या शरण के अनुसरण किया गया है, तभी वह दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। इस धारा में एक दृष्टांत है कि ख को या का घर जलाने के लिए का उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। क यद्यपि घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस घर को जलाने का अधिसंभाव परिणाम नहीं था। इसमें एक दृष्टांत ग है, जिसमें ख और ग को बसे हुए घर में अधरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का संभाव परिणाम थी तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। तो इस प्रकार आज इस संहिता की धारा 51 तक बंधुक पढ़ाया गया। इसके आगे की धाराओं को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।